अच्छा एक बात बताओ, बिंदी कितने की आती है? बिंदी परीक्षित जी, बिंदी 5 रुपया की, 10 की भी आती। महंगी है गई थी क्या पहले? थे महंगी है गई। चलो 10 रुपया की मान लो, 1 रुपया की भी आती है। अच्छा चलो 1 रुपया की ठीक है। चलो हम आपकी बात को बड़ा करते हैं। 1 रुपये की बिंदी आती है, लगाई कहां जाती है? माथे पर। अच्छा, और पायल कितने में बनती है? हजारों में, 5,000 में, 10,000 में। परीक्षित जी ऐसा ही है, आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन पहनी कहां जाती है? पैरों में। मेरी माताओं, मेरी बहनों, भाइयों, आत्माओं, एक बात समझ में नहीं आती कि बिंदी मात्र 1 रुपए की आती है और लगाई माथे पर जाती है, और पायल की कीमत हजारों में होती है और पहनी पैरों में जाती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि कीमत कभी भी मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। बात क्लियर है? तो कहने का अर्थ ये, यहां पर ये बात क्यों कही? क्योंकि सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष की अवस्था वाले हैं। हाँ जी कि ना जी? तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। ताली बजाने का मन करता है तो खुल के बजाया करो ठाकुर जी के लिए। अरे डर किस बात का माय डियर, आप वृंदावन में बैठे हैं। हाँ जी के ना जी? और आप उसकी शरण में बैठे हैं जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है। तो लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? वो भी ठाकुर जी के लिए बजाने जब भी मन करे, कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज के हाथ जोड़े शौनकादिक ऋषियों ने और कहा कि अब सुनो, हे गुरुवर, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कितने सूर्यों के समान हैं परीक्षित जी? करोड़ों सूर्यों के समान। बहन जी, सूत जी महाराज को करोड़ों सूर्यों के समान बताया। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान। और इतना ही नहीं कहा कि अब आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जिससे मानव के हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए।